इस वीडियो में बात करेंगे किंग लेयर के एक्ट 1 की सीन 4 के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। ये सीन लंबा ज़रूर है लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको बहुत न्यू थिंग्स देखने को मिलेंगी। एक न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस्ड होगा जिसका नाम फूल है, जो कि प्ले में पन क्रिएट करता रहेगा, मजाक हंसी मजाक करता रहेगा, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। अब शेक्सपियर मोस्टली फूल जो है वो इसलिए यूज़ करता है ताकि वो इस तरह की कॉमेडी करता रहे, ताकि लोग जो हैं वो ट्रेजिक सीन्स जो चल रहे हैं उनसे बिल्कुल इस तरह उनका माइंड जो है वो थोड़ा डेविएट कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब सीन स्टार्ट ऐसे होता है कि केंट जो है, जिसको किंग लियर का जो सर्वेंट था, नोबल मैन था जो कि उसे सर्व करता था, उसने क्या किया था, उसे किंग लेयर ने उसे बैनिश कर दिया हुआ था, अपनी किंगडम से निकाल दिया हुआ था। अब वो जो केंट है वो किंग लेयर के साथ बहुत लॉयल है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब वो ना अपना जो हुलिया है वो चेंज करके आया हुआ है, यानी उसका गेटअप जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे वो स्टार्ट में डायलॉग बोलता है कि जिस तरह मैंने अपना गेटअप चेंज किया है, काश मैं उस तरह अपनी वॉइस भी चेंज कर सकता, ताकि मैं बिल्कुल अपना प्लान जो है वो परफेक्टली मतलब दे सकता। अब यहाँ पे ना उसके बाद अभी ये डायलॉग हो रहा होता है कि किंग लेयर आ जाता है। किंग लेयर उसे देख के कहते हैं कि हु आर यू मैन, तुम कौन हो। वो कहते हैं कि मैं ना मतलब मैन हूँ जो कि आपको ना, वो कहते हैं कि पूछता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम क्यों आए हो, ये सारे क्वेश्चन उसे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। अब वो उसे बताता है कि मैं एक पर्सन हूँ जो चाहता हूँ कि मैं आपको सर्व करूँ, और मेरी एज ऐसी है कि मैं ना तो एक वीमेन जो है उसको उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा, और ना ही ऐसा हूँ कि मतलब अपनी एज वो थोड़ी घुमा फिरा के बताता है कि मेरी 48 एज है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है। वो कहते हैं कि मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों सर्व करना चाहते हो। कहते हैं क्योंकि आपके फेस पे ना अथॉरिटी नज़र आती है, कि आप ऐसे लगते हैं कि आपको सर्व करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ डिनर करो, डिनर के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं तुम्हें अपना सर्वेंट रखूँगा या नहीं, ये डिसीजन बाद में होगा। अब केंट जो है वो कहते हैं कि मेरा फूल कहाँ पे है। अब फूल के बारे में वो बार बार पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी। अब पहले मैंने आपको बताया था कि सीन 3 में ना कॉर्डेला जो सॉरी गॉनरिल जो है वो अपने जो ऑसवर्ल्ड है, स्टीवर्ड है ऑसवर्ल्ड, उसको वो समझाती है कि तुमने मेरे बाप के साथ मिसबिहेव करना है, उनकी बातों को नहीं मानना। तो यहाँ पे वही काम होने लगा है। ऑसवर्ल्ड आता है और किंग लियो जो है वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी जो है वो कहाँ पे है। अब ऑसवर्ल्ड जो है उसको रिप्लाई नहीं करता, और वो कहते हैं कि मतलब ऐसे कह देते हैं जैसे उसे समझ नहीं आई है। वो रिस्पॉन्स कोई नहीं करता और चला जाता है। अब किंग लेयर को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ क्या किया है, कि मैं किंग हूँ और उसने इस तरह मेरे साथ बिहेव किया है। अब ये ना अपने नाइट्स को ऑर्डर दे रहा है कि इस डॉग को पकड़ के लाओ, इस इंसान को, इस बेवकूफ़ को लेके आओ मेरे सामने। अब उसे बहुत गुस्सा आया हुआ है। अब वो उसे लेके आता है और एक को वो कहता है कि तुम जाके देखो कि मेरा फूल कहाँ पे है। अब एक जो नाइट गया वहाँ पे वो कहता है, वापस आता है और उसे कहता है कि उसने कहा है कि आपकी जो बेटी है ना वो अच्छी मतलब बीमार है, वो फीलिंग सिक कर रही है, मतलब बीमार हो चुकी है। अब वो जो है वो कहता है कि लेकिन उसने मेरे साथ मिसबिहेव क्यों किया है, जब मैंने उसे बुलाया है तो वो वापस क्यों नहीं आया मेरे पास। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वापस आके आपकी बातें सुनूं। वो कहते हैं कि उसने ऐसे कहा है, उसने मुझे ऐसे कहा है, एक मैं किंग को इसने इस तरह कहा है। अब नाइट उसे यहाँ पे कहता है कि सर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना आपके साथ कोई भी सही तरह बिहेव नहीं कर रहा, ना आपकी डॉटर ना आपके सर्वेंट। वो कहते हैं सेम एज लाइक मैं भी यही चीज़ फील कर रहा हूँ और तुमने भी यही चीज़ फील की है। अब इतने में ना ऑसवर्ल्ड आ जाता है। अब किंग लेयर उसे कहता है कि हे डॉग, और उसे बहुत सी बातें गालियाँ वगैरह देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। उसके बाद उसे हिट करता है, उसे मारता है, और जो ऑसवर्ल्ड है वो गिर जाता है और वो उसे कहता है कि ना सर आई वॉन्ट बी हिट एनी मोर, यानी मैं दोबारा इतना आपसे दोबारा नहीं पिटूंगा। अब यहाँ पे ना वो जब मिसबिहेव करता है तो केंट को गुस्सा आ जाता है, जो कि उसके सामने डिस्गाइज वे में खड़ा होता है, जो उससे कह रहा होता है कि मैंने आपको सर्व करना है। अब केंट को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसे कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं है कि बड़ों के साथ किस तरह बात करते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसे इस तरह गुस्से में कह के निकाल देता है। अब किंग लेयर उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है और कहते हैं कि मतलब तुम रियली इस बात को डिज़र्व करते हो कि तुम मेरे सर्वेंट हो। फिर उसको हायर कर देता है। इतने में फूल आ जाता है
और फूल के बारे में नाइट ने उसे बताया होता है कि ये कॉर्डेला जो है वो फ्रांस चली गई है, इसलिए फूल जो है उसके बारे में ना थोड़ा अपसेट्स है। अब फूल यहाँ पे आ गया है। किंग लेयर जो है फूल को मतलब बड़ा प्यार करता है, क्योंकि वो उसके हंसी मजाक करता रहता है किंग लेयर के साथ। फूल यहाँ पे आके कहेगा कि तुम्हें पता है ये जो पर्सन है किंग लेयर, इसने ना अपनी 2 बेटियों को बैनिश कर दिया और एक बेटी को ना इसने ब्लेसिंग दी है। अब 2 बेटियाँ यहाँ पे उसने मजाक किया है कि मतलब कॉर्डेला और सॉरी ये जो गॉर्नल और ड्रैगन है इसको इसने बैनिश करके मीन्स इसकी जो डिसब्लेसिंग्स हैं वो उसने ली हैं, डिसप्लेयर सॉरी। और यहाँ पे जो कॉर्डेला है उसने सारी इसकी ब्लेसिंग्स ले ली हैं इससे दूर होके। इसके अलावा वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में मतलब बड़ी सेंसिबल और बड़ी अक्लमंदाना बातें करता है। और किंग लेयर जो है उसको ये सब कुछ फील भी हो रहा होता है और वो उसे कह भी रहा होता है कि तुम मुझसे पिटोगे और वो कहता है हाँ मैं ज़रूर पिटूंगा, क्योंकि मैं सच्ची बात जो कर रहा हूँ। इतने में आ जाती है वहाँ पे गॉनरिल। गॉनरिल आके अब फादर जो है उसको पूछता है, कहते कि तुमने मतलब तुम्हारा जो इस तरह का ये जो ऑसवर्ल्ड है इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। अब यहाँ पे गॉर्नल बजाय ये कि कहे कि ऑसवर्ल्ड ने गलत किया, वो कहती है कि आपने भी गलत किया है। आपने मेरे सर्वेंट्स के साथ मिसबिहेव किया और आपने ये जो इतने ज़्यादा नाइट्स रखे हो मैं ना 100-200 नाइट्स, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको चाहिए कि एक नाइट रखें जो कि आपकी एज का हो और अपनी एज के मुताबिक रखा करें। ये सारे आपके नाइट्स आके यहाँ मिसबिहेव करते हैं और ऐसे इन्होंने इतना पैलेस जो है भरा हुआ है इनके साथ। कहती है कि आपको सॉरी फील करना चाहिए कि आपने मेरे सर्वेंट के साथ इस तरह का बिहेव किया और आपके नाइट्स ने इस तरह का बिहेव किया। अब किंग लेयर जो कि ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे कहता है कि तुम वाकई मेरी बेटी हो, तुम वही बेटी हो जिसने मेरे साथ इतने प्यार के दावे किए थे। अब इस तरह की जब बातें सुनता है तो किंग लेयर को पता चलता है कि इसका बिहेवियर इस तरह का है, इसके पास अब अथॉरिटी आ गई है तो ये काम कर रहा है कर रही है मेरे साथ। किंग लेयर वहाँ पे अपने आप को मतलब अपना जो सर है उसको पीटता है कि मैं कितना नॉनसेंस था, मुझे ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली, मैंने ये क्या काम कर दिया। अब यहाँ पे ना लेयर जो है वो गॉर्नल के साथ बड़ा गुस्से से बातें करता है कि तुम मेरी अच्छी बेटी नहीं हो, ये वो उसके साथ इस तरह की इमोशनल डायलॉग बोलता है जिस जो पढ़ के आप भी उसके साथ सिंपैथी करेंगे, आपको भी उसके लिए पेन फील होगी। अब ये बातें चल रही हैं, इतने में अल्बनी आ जाता है और वहाँ पे जो कि गॉर्नल का हस्बैंड है वो आके कहते हैं कि सर क्या हुआ है। वो पूछता है, कहते हैं कि मतलब ना ये इसने मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव किया है इसके सर्वेंट ने और इसने भी आके। अब अल्बनी जो है वो कहता है कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, ये वो इस तरह की बातें चल रही होती हैं। अब लेयर जो है वो गॉर्नल को इसी तरह कहता है कि तुमने जो भी बिहेव किया मेरे साथ किया है, मेरे पास अभी भी एक बेटी है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं रहूंगा और वो मेरे साथ बहुत प्यार करेगी और देखना मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। अब यहाँ पे ना वो लेयर जो है अपने जो अटेंडेंट्स होते हैं और नाइट्स जो हैं उनको लेके ना चला जाता है। उसके बाद गॉर्नल जो है वो पूछती है कि मेरा ऑसवर्ल्ड कहाँ पे है और एल्बनी के साथ उसकी बातें चल रही होती हैं। ऑसवर्ल्ड आता है, उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को सारा कुछ बता दिया। अब एल्बनी को बता रही होती है कि ये जो रेगन के पास बड़े शौक से जा रहा है और मुझे कह रहा है कि आई प्रॉमिस कि वो मेरे साथ बड़ा अच्छा बिहेव करेगी, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करेगी और तुम देखना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं रेगन को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसने मेरे साथ किस तरह का बिहेव किया है किंग लेयर ने, और ये ओल्ड हो चुका है और उसे ज़रा भी समझ नहीं है कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। तो रेगन जो है उसको मैं सारा कुछ बता दिया हुआ है, सॉरी लेटर के ज़रिए मैं उसे बताऊँगी। और वो ऑसवर्ल्ड से पूछ रही होती है कि क्या तुमने उसे लेटर दे दिया। तो वो कहता है कि जी मैंने आपको उसको लेटर पहुंचा दिया। अब वो उसे कह रही है कि तुम जाओ, ऑसवर्ल्ड को कहती है कि तुम जाओ उसके पास और उसे ये सारी चीज़ें बता के आओ कि तुमने इस तरह इसके साथ बिहेव करना है और वो 100 नाइट्स लेके तुम्हारे पास आ रहा है और तुम क्या ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकोगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब वो गॉर्नल जो है अल्बनी से कहती है कि मैं मतलब माय डियर हस्बैंड आप बिल्कुल भी इस तरह ना सोचें, आपने अगर मेरे फादर के साथ अच्छा बिहेव किया है तो इट्स मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ना नोटिस करना चाहिए था चीज़ों को मतलब ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे ना अल्बनी उसे कहता है कि मतलब कुछ टाइम जो है वो तुम्हें बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे पता नहीं अल्बनी की क्या साजिश है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एक्ट 2 जो है, सॉरी एक्ट 1 का सीन 5।
आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग मेरी वीडियोस जो है किंग लेयर की, उसकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।